किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है और किसान शांतिपूर्ण तरीके से शंभू बॉर्डर पर आज भी मौजूद हैं। इनकी संख्या हजारों में है। आपको बता दें कि तकरीबन 3 से 4 हजार या उससे ज़्यादा की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पिछले 10 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच करने की इनकी जो तैयारी कल की थी, किसान नेताओं के आदेश के बाद और कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा कि हम 5वें दौर की बातचीत एमएसपी पर करने के लिए किसान नेताओं से तैयार हैं। किसान नेताओं के पाले में एक तरह से कहें तो गेंद फेंक दी गई है सरकार की तरफ से। अब किसान नेताओं को ये फैसला लेना है कि क्या सरकार ने जो 5वें दौर की बातचीत के लिए एमएसपी पर बातचीत के लिए बुलाया है, उसमें किसान नेता और किसान संगठन शरीक होते हैं या नहीं। कल तक किसान नेताओं की तरफ से ये फैसला लिया जाना है और सरकार को ये जवाब देना होगा कि हम आपसे बातचीत करेंगे या फिर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। एक बार तस्वीरें हम एक बार दिखा देते हैं कि कल की जो स्थिति थी वो टकराव पूर्ण स्थिति थी। किसान आगे की तरफ जब खड़े थे तो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे थे और ये सुबह से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन जब कृषि मंत्री का बयान आया, किसान नेताओं ने अपने नेताओं के साथ बैठक की, पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद आगे जाने का जो रुख था उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। अब ऐसे में 2 दिन का समय दिया गया है। तमाम यहाँ पर किसान आपको नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर इनकी भाला बर्शी ये सब नज़र आ जाएगी। किसानों की तैयारी पूरी है। आपको बता दें, जेसीबी मशीन हो, पॉपलेन मशीन हो, उन सभी का इस्तेमाल करके जो बैरिकेड सीमेंट के बनाए गए हैं हरियाणा बॉर्डर पर। जो इस वक्त हम जो खड़े हैं ये पंजाब का हिस्सा है, लेकिन सामने की तरफ जो ब्रिज है उसके उस पार हरियाणा का हिस्सा है। हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स सभी तैनात हैं कि किसानों को किसी भी तरह से दिल्ली ना जाने दें। लेकिन किसान जिस तरह से अपनी मांगों पर अड़े हैं, अगर कल की बातचीत नहीं होती है और बैठक नहीं होती है तो किसान आगे बढ़ेंगे अपने नेताओं के आदेश के अनुसार। अगर बैठक होती है, बैठक में अगर प्रस्ताव पर जो एमएसपी के प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है बातचीत का, अगर वो मान लिया जाता है तो किसान यहाँ से घर चले जाएंगे या फिर सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर करके फिर वो अपने जेसीबी, पॉपलेन मशीन या जैसे तमाम ये किसान हैं, इन सभी जो किसान हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम किसानों से पहले बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कल तक आपके नेताओं की तरफ से कल भी बैठक हुई, आज भी सुबह से बैठक हो रही है, क्या लग रहा है कि बैठक केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री के बीच 5 तारीख जो 5वें दौर की बातचीत होगी उसमें हो पाएगी, और होती है तो क्या कोई फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? देखो, कल बड़ा इकट्ठ था यहाँ पर, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है बैरिकेड तोड़ना, और हमारे लिए कोई पहला बार नहीं है कि हमने पहली बार बैरिकेड तोड़े हों। पिछली बार भी जब संयुक्त किसान मोर्चा का गोल चला था उस टाइम भी सरकारों ने ऐसी ही पॉलिसी चलाई थी। कल जो सरकार ने पॉलिसी नई चाल खेड़ी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जब इधर लाखों की भीड़ आई हुई थी तो सरकार का क्या था कि हम इनको किसी भी करके इन लोगों को कन्विंस करवाएं कि ये लोग आगे ना बढ़े। एक प्रस्ताव रख के सरकार ने चाल चली है। बाकी हम कल तक देखेंगे, अगर कल तक हमारा संयुक्त किसान मोर्चे के साथ वार्ता होके कोई हल निकलता है, एमएस की गारंटी आती है और जो मांगे हैं उस पर हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं हम इस बैरिकेड तोड़ के आगे दिल्ली बढ़ेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा, राकेश टिकैत की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भी बैठक उनके नेताओं की चंडीगढ़ में चल रही है। वो आपकी पूरे मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि हमें तकलीफ़ है इस बात को लेकर और हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो किसानों के साथ पिछले 10 दिनों में हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन आपके नेताओं की तरफ से उन्हें प्रस्ताव नहीं दिया गया है कि आप भी इस पूरे आंदोलन में शामिल हो, लेकिन वो नज़र बनाए हुए हैं। इसी वजह से वो कल मेरठ में बैठक किए, दिल्ली रात को गए और आज चंडीगढ़ में। ये तो आंदोलन है, किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये सभी का मिलजुल के जो चलने वाला आंदोलन है। इसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, सब लोग अपने आप आते हैं। ये किसी का कोई पर्सनल नहीं होता, हर किसी का है, लेकिन हर किसी की मांग है। लेकिन जो लोग आए हुए हैं, जहाँ आप हज़ारों में बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जहाँ कल जो संख्या थी वो लाखों से ऊपर थी और हम लोग बिल्कुल बैरिकेड तोड़ने के लिए तैयार थे। सब लोग हमारे साथ हैं। ऐसी
कोई एक भी बात नहीं कि हमारे कोई भी साथ नहीं, सब लोग हमारे साथ में आ जाएंगे और हम इस बात की आशा है। आप भी यहाँ पर आए हुए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। आप बताइए कि ये किस तरह का पोशाक है, ये आपके हाथ में जो तलवार है और ढाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर आगे बढ़ना पड़े तो ये किस तरह से आप की जीवन रक्षा कर सकता है या आपको घायल होने से बचा सकता है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਆ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਨੀਲੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਰਨ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਏ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ MSP ਦੀ ਨਾ ਐਡਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਆ, ਸੋਚ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆ BJP ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਲੜ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ कर लो, किसी और ना गलबात करनी। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी आ जाइए। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। शुभ, आपके हाथ में ये क्या है और आप लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, तो क्या ये अपनी सुरक्षा के लिए आप लोग हमेशा अपने साथ रखते हैं? के लिए है, जो शारीरिक सुरक्षा के लिए, जो देखो आत्मा की सुरक्षा तो हमारा शब्द करता है, वैसे ही जे बाहरले शस्त्र है ना, वो पंचभूत शरीर है जो उसकी सुरक्षा के लिए है। हाँ, अगर कल की जो कल आपके किसान नेताओं की तरफ से अपना फैसला बताया जाएगा, आप सभी से बातचीत करके, संगठनों से बातचीत करके, कि हम सरकार से 5वें दौर की बातचीत करें या ना करें, और करते हैं तो कितनी उम्मीद है कि इस बार कृषि मंत्री ने ये बात कहा है कि हम MSP पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। FIR जो दर्ज हुई है किसानों पर, उस पर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि आप लोग का ये कहना है कि हम 23 जो फसलें हैं उस पर हमें MSP चाहिए, किसानों की कर्ज मुक्ति चाहिए, लखीमपुर खीरी में जो शहीद हुए हैं किसान उनको इंसाफ चाहिए। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। तो क्या लग रहा है, बातचीत किसान नेता करेंगे और करते हैं तो क्या कुछ फैसला हो सकता है? ये गल दे विच ना सरकार गुमराह कर रही है किसानों को जो राजनीतिक इनको भी पाट के रखती है।
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋरेट गिरा ना देवे। इसे करके सरकार है जो कंप्रोमाइज़ करके चलती है कारपोरेटा के साथ। वो किसान चाਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਲ ਤੇ ਬੀਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾ। कारपोरेट है जो वो सरकार गिराने के डर से मोदी वो कारपोरेट का पिट्ठू बना हुआ है। बात ये है। कृषि मंत्री या जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय हों, पीयूष गोयल हों या फिर कृषि मंत्री खुद हों अर्जुन मुंडा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पंजाब, खासतौर पर पंजाब या फिर हरियाणा, पानी का जल स्तर है वो नीचे चला जा रहा है। इस वजह से आप लोगों को दाल या अन्य चीज़ें लगाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि 5 जो फसलों पर MSP गारंटी देने के लिए सरकार तैयार है। हालांकि आप लोगों ने उस पर मना कर दिया, जिसमें अरहर की दाल थी, उड़द की दाल थी, इसके साथ साथ कपास था, मक्का था। तो क्या लग रहा है कि 5 जो MSP पर गारंटी देने की बात हो रही है, इससे आगे बढ़कर 23 फसलों पर ही बातचीत बननी चाहिए या कुछ थोड़ा आप आगे बढ़ें, थोड़ा वो आगे बढ़ें? ऐसा हो सकता है कि बीच का रास्ता निकल जाए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पर फोर्स खड़ी है, दोनों तरफ से नुकसान। नहीं, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान अगर चाहते हैं भी साड़ी 23 फसलों ते MSP होवे, वही दाल किसान से खरीद के पैकेट में डाल के 20 रुपये का दाल खरीदा, कारपोरेट 100 रुपये का बेचता है। वो इनका यही रौला है। ये कहते साडा जो MSP है वो साडे मुੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ तय किया जाए। जो पानी की बात की ना, पानी का स्तर नीचे ऐसा सरकार का कहना है। वही बोल रहा हूँ ना। तो जो हमारा पानी है हमको दिया जाए, नहरों को पानी हमारे खेतों में दिया जाए। अब स्तर तो ऊपर आएगा ना, वो तो चाल है पानी नीचे गिराने की। चूना कब से लग रहा है, तब नहीं पता लगा पानी नीचे जाएगा। ये तो सब ना गुमराह करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। गुमराह करने के तरीके हैं। तो दादा आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि 5वीं बैठक सफल होगी या फिर सरकार और भी समय लेगी? 5वीं बैठक अगर आपके नेता जाते हैं बैठक करने को कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि आपके नेता भी नहीं चाहते हैं कि कोई खून खराबा हो, शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझ जाए, आप लोग भी घर चले जाएं। लेकिन लगता है कि 5वें दौर की बातचीत में मामला हल हो जाएगा या फिर 1-2 दौर की बातचीत और होगी? ऐसा क्या लग रहा है आपको? नहीं, सरकार को देखना चाहिए। ये तो सरकार चाहे तो 10 मिनट में मसला हल हो जाता है। सरकार चाहती तो ये जैसे 2-4 बारी मीटिंग हो ली, उसी में 23 जो हमारी 23 MSP है जो फसलों पर मांग रहे हैं, वो तो साढ़ा 13 महीने आंदोलन चला है, उसमें मांग थी, उस टाइम देनी चाहिए। तो लिखती रिटर्न में होया वा। अब सरकार मुकर रही है, उन वादों से सरकार मुकर रही है, ना कि किसान 2 साल बाद उठकर आए हैं दोबारा पंजाब से। जो साडी सरकार किसानों की मंगा मान लेंदी, फिर आपां सिंह बार्डर आने की लोड़ ही नहीं पैनी सीगी। सरकार मानी इलैक्शनां दा टाइम आ, इलैक्शनां करके हुण इन्हां सूत लगदा, सानूं सूत लगे और साल महीने ना बैठना पै जे दोबारे, क्योंकि हुण इलैक्शन टाइम आ। चोण जाबता लगने वाला 25-26 तक लग जे या 6 मार्च तक लग जाने ना, फिर हत्थ खड़े कर देने। जेदा लास्ट मीटिंग आ कल नूं, जब भी 1-2 दिन का टाइम दिया इन्होंने सरकार ने, जे मीटिंग होगी ये ऐलान करना ही इन्होंने। अगे तो होना ना होना मजूर तो बाद की गल्लां है। जे ऐलान भी करते भी आप 23 फसलों के MSP देंगे, ये जी अपनी 5 फसलों के इन्होंने कहा भी 5 फसलों के दे देने आ, दालों ते मक्की दे कपाह दे, यदा सोशल बात छड्डी इन्होंने। ये सोशल छड्ड के भी किसानों किसान इन्ने बुद्धू नहीं है। हुण किसान पढ़े लिखे हैं, सारे किसान खेती करते हैं, पढ़े थोड़े सामने ट्रैक्टर देख लो कड्डे खड़े किसानों के, ये खेती करके ही खड़े हैं। जे खेतों 'च मेहनत कर रहे हैं। ये भी साडा कल 21 साल का मुंडा नौजवान की डैथ हो गई, उसकी 2 भैणां आ, किसी ना पंजाब सरकार ने ना सेंटर सरकार ने कोई बयान नहीं दिया भी परिवार का किद्दां गुजारा चलना, हुण किद्दां नहीं। चलो किसान जथेबंदियां अपने लेवल पर जो करनगियां, फिर तो सरकार का फर्ज बनता है। ये दसो असीं किहड़ा बाहर तो आए हैं, असीं उसदे नागरिक, असीं अपनी दिल्ली राजधानी च भी नहीं जा सकते। दसो ये देखो कड्डे लाए बार्डर, 13 की कॉल आ, 9 तरीक नूं इन्होंने बंद करते सारे बार्डर। ये तो धक्का ही कर रही है ना सरकार। इस करके भी जेड़ी हुण सरकार की ये मीटिंग असीं चाहुंदे आ भी इसे मीटिंग फैसला हो जाए, सरकार कह दे MSP
ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਕੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆ सकती ਆ, ਕੱਲੋਂ ਉਹ लागू ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿਆ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 'ਚ आके। इन्होंने कांग्रेस की बात की। क्या लग रहा है कि चुनाव में इसका असर खासतौर पर पंजाब हरियाणा में क्या पड़ने वाला है, पहला सवाल। दूसरा, कांग्रेस के समय में भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट, यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो सरकार थी, अलग अलग पार्टियों के अलायंस, वो चली गई थी और उन्होंने कहा था कि ये संभव नहीं है, अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी ने भी पहले कहा था जब सत्ता में नहीं थी एमएसपी लागू करनी चाहिए, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो लागू नहीं की, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी और कुर्सी के लिए सब सेका जा रहा है और किसानों को एक बार फिर से भरमाया जा रहा है कि आप लोग इसी में भरमे रहें, सत्ता में हैं तो देंगे नहीं और सत्ता में नहीं है तो किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे, ये भी सवाल है। ਉਹ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। सब रोटी सेक रहे हैं। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ये जो सरकारें हैं, जो नीति है इनकी शाम दाम दंड भेद, वो इस पे चलती है। ये तो ए बी सी टीम है, आज इसका राज है तो बी टीम को भी वो कंप्रोमाइज, जैसे ऐसे जो सरकार है जो गेम खेलती है बस। जी जो बाबा, सियासत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, कहाँ से आए हैं और इस अस्त्र का नाम क्या है? मतलब गल्लां ही दो चार गणियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ये क्या है बताएंगे थोड़ा? ਇਹ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਸੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਮੂਹਰੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣ, ਰਫਲਾਂ ਹੋਣ, ਤੋਪਾਂ ਹੋਣ, ਗੋਲੇ ਚਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। बाबा, कल जिस तरह की स्थिति थी, पहले दूसरे तीसरे दिन के आंदोलन के और कल की स्थिति, जब आपका जेसीबी मशीन, पॉपलेन मशीन सब आ गया, आप लोग अगर आगे बढ़ते, हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स भी है, आप भी हज़ारों की संख्या में है, तो दोनों तरफ से नुकसान होता। क्या लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए, कोई हल निकल जाए, निष्कर्ष निकल जाए कि ना उधर खून खराबा हो ना इधर हो? किसान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए और जवान भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होकर हल निकल जाए? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੜਾਕ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लग रहा है भी पांचवी अगर बैठक होती है तो कुछ निकलेगा, हल निकलेगा बातचीत से कि सरकार फिर से एक बार एक दो मीटिंग और बैठक का फिर बोल देगी कि हम एक दो बार और बैठक करेंगे? क्या लग रहा है आपको कि इस बार आपके नेता बोलेंगे नहीं भैया आप अब फाइनल कर दो, अगर बातचीत हम कर रहे हैं तो फाइनल कर लो? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਨਿਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं ਆਉਂਦੀ यार। तो ये देख सकते हैं, ये तमाम किसान हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हैं आज भी, और शंभू बॉर्डर पर ये सभी किसान कह रहे हैं कि हम यहीं पर आंदोलन देते रहेंगे। हमारे नेताओं की तरफ से कल फैसला लिया जाएगा कि हम सरकार से बातचीत करें या ना करें। अगर सरकार से बातचीत करते हैं तो सरकार से
एमएसपी की गारंटी चाहते हैं और इसी पर हम बातचीत करने के लिए तैयार भी होंगे। अब देखना होगा कि कल तक क्या कुछ फैसला लिया जाता है, लेकिन आज 10वां दिन है और किसान आज भी यहाँ पर कूच करके बैठे हुए हैं। ये यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक बातचीत से कोई हल या निष्कर्ष ना निकल जाए। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, शंभू बॉर्डर। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है और किसान शंभू बॉर्डर पर आज भी मौजूद हैं अपने तमाम साजो सामान के साथ, या कहें कि उन मशीनों के साथ जो अगर मीटिंग या बैठक में सरकार के साथ अगर बातचीत 5वें दौर की होती है और ना सफल हो अगर बैठक, तो उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, वो तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जिन मशीनों का इस्तेमाल किसान करने वाले हैं सीमेंट के बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए। पोकलेन मशीन हमारे पीछे है, जेसीबी मशीन भी यहाँ पर मौजूद है और किसानों ने कल से ही इन मशीनों को लाकर बॉर्डर पर रख दिया है। अगर किसान नेताओं की तरफ से बातचीत की जाती है, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, 5वें दौर की बातचीत एमएसपी पर होनी है। एमएसपी पर अगर संभव हो, बातचीत सफल हो तो अच्छी बात, वरना इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके ज़रिए सामने की तरफ जो शंभू बॉर्डर है, जहां पर हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और बैरिकेड जो सीमेंट के बनाए गए हैं 4 से 5 फीट या उससे ऊंचे, उन्हें तोड़ने के लिए और रास्ते को साफ करने के लिए जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आज भी यहाँ पर ये मौजूद है। बंकर नुमा ये मशीन ऊपर की तरफ अलग से मॉडिफाई करके बुलेट प्रूफ बनाई गई है कि ना ही इसमें गोली भेज सके और ना ही आंसू गैस के गोले का असर उस चालक या ड्राइवर पर हो जो इस मशीन को चला रहा होगा। क्योंकि जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाते हैं तो किसानों को आंखों में जलन होती है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके लिए सामने की तरफ जो मशीन है ऊपर की तरफ पूरा ऐसा अभेद किला एक तरह से बनाया गया है, या कहें कि बुलेट प्रूफ बनाया गया है कि इसमें ना ही गोली या छर्रे से जो चालक है वो घायल हो सके और ना ही आंसू गैस के जो धुआं है वो चालक को परेशान कर सके या उसे एक तरह से कहें बेहोश कर सके। क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं और इंजर्ड भी हुए हैं। हमारे साथ तमाम किसान हैं जो इस मशीन को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कल से, और इनकी तैयारी है कि अगर बातचीत से हल निकल जाए तो अच्छी बात है और नहीं निकलता हल तो फिर इस मशीन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। क्या हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। जब जथेबंदियों का हमारा हुक्म आएगा तो हम इसको आगे लेकर जाएंगे अगर वो बोलते हैं। अगर आज हल निकल चुका मतलब बैठक में तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मरता किसान क्या करे, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। उनकी तिगनी चौगनी तैयारी है तो हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। आपकी क्या कुछ तैयारी की गई है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि इस मशीन का इस्तेमाल किस तरह से आप करेंगे, या जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, या जो आप मास्क लाते हैं, शील्ड लगाते हैं चेहरे पर कि धुआं आपके अंदर ना जा सके, सांस लेने में दिक्कत ना हो, जिससे कि आप अवरोध ना पैदा हो सके आगे बढ़ने में? हमारे पास सारा इंतजाम है, इसको चलाने वाला भी है, ड्राइवर सारा। बुलेट प्रूफ कैसे बनाया आप लोगों ने? बुलेट प्रूफ इसके चादरें लगाई हुई हैं, मोटी मोटी चादरें, जो इसमें गोली ना जा सके, कोई प्लास्टिक की जो गोलियां फेंक रहे हैं वो ना जा सके, इसे मोडिफाई कराया गया है। ये पूरे सारा इंतजाम है, इसका सारी कवर करी हुई है। इससे बैरिकेड्स को तोड़ा जा सकता है सीमेंटेड? हाँ बिल्कुल तोड़ा जाता है। इसको चेन लगी हुई है, इसको जो उन्होंने मेखें लगाई हुई ना, इसको पंचर होने का डर नहीं है। ये ऐसे ही जाएगी, उसके ऊपर ना गोली का डर है ना पंचर होएगा। इसको ये पत्थर पुत्थर सब उठा देगी परे। ये पत्थरों को तोड़ने के लिए ही तो हमने स्पेशल बनाई है पोकलैन, क्योंकि उन्होंने 8-9 लेयर की सीमेंट की वो लाई हुई है। पोकलैन जेसीबी ये 2 चीज़ां तोड़ सकती हैं, वो ट्रैक्टर नहीं तोड़ सकते। अब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रैक्टर ਸੀਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ पोकलैन स्पेशल बनाई है। इस पर घट्टो घੱਟ ਇਹ 20-22 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ में पोकलैन ਨੂੰ भी, क्योंकि किसी ड्राइवर ਤੇ ਵਾਰ ना होवे।
JCB ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ JCB ਦੇ ਵੀ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਬੜ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ वास्ते कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें जो चालक है उससे नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि उनकी तरफ से जब छर्रे मारे जाते हैं, जैसा कि आप लोग ने दावा किया, या फिर प्लास्टिक की बुलेट्स मारी जाती हैं या आंसू गैस मारा जाता है, तो किसान भागने लगते हैं। आप लोग बोरे का, गीले बोरे का इस्तेमाल करते हैं कि उससे धुआं ना निकल सके। तो इसमें किस तरह की तरकीब है कि चालक को नुकसान नहीं होगा और चालक को ऐसा बेहोश ना हो जाए या इंजर्ड ना हो जाए कि वो आगे ना चला पाए? इसमें ऑक्सीजन का भी इंतजाम करा हुआ है हमने, जो किसी ड्राइवर को, जो हमारे को कोई ऑक्सीजन में प्रॉब्लम ना आए, वो भी हमारे पास इंतजाम है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मजबूरी है किसानों की, उनके पास भी इतनी सरकार की मशीनरी है, थोड़ा तो हम भी कर सकते हैं ना तैयारी। अब हमारी मजबूरी है, क्या करें। उन्हीं की मांगें हैं जो पुरानी, वही मांग रहे हैं हम किसान। वो तो नई कोई मांग नहीं है। अब पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि जो JCB मशीन वाले या पोकलेन मशीन वाले जो मालिक हैं वो किसानों को ऐसी मशीनें ना दे, वरना उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी कि उनको बेल तक नहीं मिलेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारी अपनी मशीनें हैं, हमने किसी से थोड़ी ली हैं। हमारा मिट्टी का काम है, पंजाब में टिप्पर चलाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, रोजी रोटी है हमारी। हम किसानों के साथ हैं, हम टैक्स भर रहे, हम टैक्स दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, गुड टैक्स दे रहे हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं। ये कोई स्पेशल थोड़ी लेकर आए हम इसके लिए। ये तो हमारा काम है, हमारा धंधा, किसान हम खेती करते हैं, सारा ये भी बिजनेस है हमारा। मेहनत करते हैं हमारे बच्चे। जो लड़का 21 साल के नौजवान लड़का हमारे डेथ, उसकी 2 सिस्टर हैं पीछे, सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। खट्टर ने नवा बीज भी दिया। बीजेपी पंजाब हरियाणा के बीच एक भी सीट नहीं आएगी, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। ये बताइए कि ये मशीन जब आप आगे लेके बढ़ेंगे तो पुलिस ने भी उसी तरह से तैयारी करके रखी है कि उन्होंने भी JCB मशीन दोनों ब्रिजेस पे लगा दी है, तो ये टकराव नहीं होगा कि ये मशीन कैसे हावी हो पाएगी? तकरार तो होएगा ही, तकरार तो हो ही रहा है, रोज ही हो रहा है तकरार। वो तो होता ही है तकरार में ही जाएंगे ना सारे लोग, सारे मतलब उठ कर आएंगे। हम तो सबको अपील करते हैं भी बच्चा यहाँ पहुँचे, सारे जथेबंदियाँ इकट्ठी होकर सारे हल्ला मारें इसको, मतलब करने के लिए, तोड़ने के लिए। मानते हैं कि ये शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए, MSP मिल जाए 23 फसलों पर या जितनी भी मुद्दों पर आपकी बातचीत है या डिमांड है वो पूरी हो जाए, तो यहीं से आप लोग सब वापस चले जाएं अच्छे तरीके से, ना उधर खून खराबा ना इधर खून खराबा, सब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, ऐसा अच्छा लगेगा? ऐसे है, जो परा खड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं, हरियाणा पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। क्यों रिश्तेदारियां हरियाणा पंजाब की इकट्ठी हैं, कोई बात नहीं है इसमें। ये भी हमारे भाई हैं। जो सरकार 23 फसलों पर हमको MSP दे दे तो हम वापस चले जाएंगे। हमारी कोई दौड़ सांझी थोड़ी है हरियाणा सरकार के हल, वो हमारे को क्या झगड़ा करना, हम अपने अपने घर जाएंगे। वो जैसे ये पहला आज 2-4 दिन बाद भी करें, जो लड़का ना शहीद होता हमारा जो पहला कर देते, वो लड़के ने जान गवा दी हमारे ने, एक ने उसका वो तो वापस नहीं आएगा। वो तो वापस नहीं आएगा ना, लड़का जो मार दिया उन्होंने, सीधी गोलियां मार रहे हैं। ऐसे कभी देखा गई प्रोटेस्ट? ये मोदी सरकार भी पहले प्रोटेस्ट करती थी जब सत्ता में नहीं थी, कभी किसी ने गोली चलाई है इनके ऊपर? ये भी प्रदर्शन करते थे। एक तो है बीजेपी वाਲਿਆਂ को पंजाब के अंदर कहीं भी पिंडा के बीच शहरों के बीच नहीं प्रदर्शन कर देने के। इधर हरियाणा वाले हमारे भाई तैयार हैं, हरियाणा में बीजेपी वाले गांव में कहीं भी नहीं बढ़ सकते। तो ये साफ तौर पर किसान हैं, जो किसान अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं अपने अगुआ का, यानी कि अपने मुखिया का, जो किसान नेता है। किसान नेता कल से ही बैठक पर बैठक कर रहे हैं, आज ही बैठकों का दौर जारी है और बैठक के बाद ये फैसला कल तक लिया जाएगा और सरकार को ये जवाब दिया जाएगा कि हम आपसे बातचीत 5वें दौर की MSP पर करेंगे या नहीं करेंगे। और MSP पर बातचीत अगर संभव हो, उस पर निर्णय निकल जाए, फैसला हो जाए, तो किसान इसी शंभू बॉर्डर से जो हम दिखा रहे हैं आपको, यहीं से किसान वापस चले जाएंगे अपने गांव की तरफ। अगर फैसला नहीं होता है तो किसान इस मशीन जो आप देख रहे हैं, हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये चेन नुमा लोहे की ये पोकलेन मशीन है, इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ना ही इसमें गोली लग सकती है और ना ही इसमें जो चालक हैं उसमें उनको कोई छर्रे लगेंगे, ना ही आंसू गैस का गोला
उस पर असर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है और बुलेट प्रूफ टॉप लेवल पर बनाया गया है, जहां से चालक आगे बढ़ेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कम शब्दों में बताइए। भैया बात ऐसे है, ये जो कॉपलर मशीन आ रहा है ना, जैसे जेवीसी मशीन आ रहा है, ये सरकार की कमजोरी है, समझ गए। पहले हमारे किसानों का कम से कम 13-14 महीने धरना लगा था। जो वाजपेयी की सरकार है, कि बीजेपी की सरकार है सेंटर में, इसने किसानों से कमिटमेंट कर रखा था कि हमें कानून वापस ले लेंगे, एमएसपी लागू कर देंगे, लेकिन उसने नहीं लागू किया। सुनने वाला बात है। आगे आ रहा इलेक्शन, अगर हम इसको नहीं जगाएंगे तो कैसे इसको पता लगेगा। समझता मेरी बात। कॉपले मशीन लेके आना, जेवीसी मशीन लेके आना। क्या ये दबाव बनाना जा रहा है सरकार पर कि एमएसपी लागू कर जाए, इलेक्शन है इसलिए? जे नहीं दवाई बनाएंगे तो कैसे करेगा। ये तो हमारा जो किसान आगू है ना, जो घर में बैठा है, उसके डांडा लगाने वाला है। डांडा ऐसे लगाने वाला है, जब हमारा फैलना नहीं हुआ था, एमएसपी नहीं हमारे को मिला था, कोई कानून वापस नहीं हुआ था, क्यों घर को गया है लोग। जो जत्थेबंदी किया है, अब घर में बैठ के बोलता है हमारे को स्नेहा नहीं आया, हमारे को कोई बातचीत नहीं हुआ। किसका स्नेहा दिखता है? यहाँ कोई शादी रखा है? सब किसानों की बात है, पूरे हिंदुस्तान की किसान। आखिरी सवाल, अगर बैठक होती है, सरकार मान जाए तो अच्छी बात है, वापस चले जाएंगे, वरना क्या? अरे भैया बातचीत तो हो जाए, बात सरकार मान जाए, हम लोग तो खुद मान जाएंगे। हम तो पागल थोड़े हैं। साफ तौर पर तमाम किसान हैं, तमाम किसान हैं, किसान से झगड़ा चाहते हैं। जो हमारे फौजी भाई वो भी तो हमारी हैं, किसानों के भी तो उसमें पूछते हैं, हम तो उसको भी नियत करते हैं। अरे भैया आप लोग गोली चलाते, कुछ सोचिए, जो लगते किसके लगते, अपने भैया को लगता है। हम भी आपके, हम भी आपके, इसलिए ना, इसलिए हम तो आपका धन्यवाद करते प्रेस वाले का। आप लोग हमारी आवाज उसके पहुंचा रहा है। तो साफ तौर पर ये तमाम किसान भाई हैं जिनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए, फैसला हो जाए तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। एक बार हम तस्वीर दिखा देते हैं इस मशीन की भी, जिसपे न गोली, न छर्रा और ना ही आंसू गैस के गोले का असर होगा, इसीलिए ये बुलेट प्रूफ बनाया गया। सामने की तरफ आप देखें तो थोड़ी सी जगह है जो जाली नुमा है, जहाँ पर चालक बैठकर इस मशीन को चलाकर आगे की तरफ बढ़ेगा। और ये इस वक्त ट्रॉली पर रखा गया है, इसे उतार दिया जाएगा, क्योंकि जब सीमेंट की जो बैरिकेड्स है उसे तोड़ना हो तो जेसीबी और इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे की तरफ आपको एक बार दिखा देते हैं हम कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से आज बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सामने की तरफ आपको सीमेंट, आपको रेत की बोरियाँ, मिट्टी की बोरियाँ सभी नज़र आ जाएंगी। और कल तो ट्रॉलियों पर लदी थी, आज उतार दिया गया है, क्योंकि 2 दिन का समय किसानों ने लिया है, किसान नेताओं ने, कि हम इस पर फैसला लेंगे कि बातचीत 5वें दौर की करनी है या नहीं। लेकिन ये बोरियां भी अगर बातचीत के बाद भी अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो इन बोरियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लेकर जाया जाएगा, जहाँ पे भी गड्ढा होगा या आगे की तरफ ऐसी खाइयाँ होंगी या ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर मिट्टी या बालू की, तो इन बोरियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भर के किसानों ने अपनी तैयारी की है, यानी कि साफ है कि अगर हरियाणा सरकार या कहें कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी अपनी फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ भी तैयारी पूरी करके रखी हुई है। अब सामने की तरफ देखें तो जैसा कि हमने दिखाया किसानों की तैयारी, पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन, तो इस सामने की तरफ भी आपको ये दोनों मशीनें नज़र आ जाएंगी कि यानी कि टकराव की स्थिति बनती है तो पुलिस फोर्स कैसे रोकेगी इन्हें, क्योंकि इनके पास मशीनें हैं बड़ी बड़ी, तो उनके पास भी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ जाएंगी। हालांकि किसान यहाँ पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, लेकिन आगे कूच नहीं करते, और सुबह से भी कोई भी आंसू गैस की गोली नहीं छोड़े गए और ना ही कोई झड़प हुई है। तो ये स्थिति है 10वें दिन के आंदोलन की, जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, अपने नेताओं का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो फैसला लिया जाएगा उसी हिसाब से निर्णय लेकर ये आगे का कदम या आगे जो फैसला होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब सामने की तरफ की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं कि ये पूरा शंभू बॉर्डर है, ये पंजाब के हिस्से में इस वक्त हम खड़े हैं, सामने की तरफ हरियाणा है, ये बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब का। पुलिस यहाँ पर 10 दिनों से मौजूद है, तो किसान भी 10 दिनों से मौजूद हैं, उनके पास भी मशीनें हैं तो इनके पास भी मशीनें हैं। ये सामने की तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में जो फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जो हरियाणा पुलिस है, सभी यहाँ पर तैनात है। और किसान जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अब किसानों ने जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन का इस्तेमाल
करने की सोचा है कि हम आगे तोड़कर बैरिकेड्स जो सीमेंट के बनाए गए उसे तोड़ेंगे, तो उसके लिए आपको बता दें कि इन्होंने भी पुलिस के द्वारा भी इसी तरह का इंतज़ाम किया गया कि मशीन से मशीन को रोका जाएगा, तब जाकर बात बनेगी या इन्हें रोक सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। कल किसान नेताओं की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि हम बातचीत करेंगे 5वें दौर की या नहीं करेंगे, और बातचीत होती है तो अच्छी बात है, निष्कर्ष निकल जाए, फैसला हो जाए, एमएसपी की गारंटी अगर किसानों को मिल जाती है तो किसान यहाँ से वापस जाएंगे, वरना इन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, इन बोरियों का इस्तेमाल किया जाएगा, मिट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा और सामने की तरफ फोर्स होगी। और ना ही किसान चाहता है और ना ही पुलिस चाहती है, ना ही सरकार चाहती है कि खून खराबा हो, आपसी झड़प हो, टकराव हो। ऐसे में बातचीत ही एक सबसे अच्छा रास्ता है जिससे कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है, खून खराबे से बचा जा सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, शंभू बॉर्डर।